जब मैं एक 9 साल का छोटा बच्चा था तब मेरा एक इमेजिनरी फ्रेंड था। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा इमेजिनरी फ्रेंड है। आज मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ। मैं उसको टाइम टू टाइम देखा करता था। वो शायद आदमी था और वो ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली ब्लैक था। उसे देख के ऐसे लगता था कि वो शायद जला हुआ हो। मुझे उसका चेहरा ना कोई उसका चेहरे का फीचर दिखाई देता था। दिखाई देती थी बस उसकी लाल आंखें। उसकी लाल आंखें काफी भयानक थी। आज भी जब मुझे वो आंखें याद आती है तो मुझे डर लगता है। वो रैंडमली ही मुझे नजर आ जाता था विदाउट एनी वार्निंग। मैं खेल रहा होता था और वो अपीयर होता था। वो इंसान कुछ बोलता नहीं था, कुछ करता नहीं था। वो बस वहीं पे खड़ा रहता था और कभी कभार स्माइल करता था। और फिर जैसे वो आया था वैसे ही अचानक से गायब हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे उसके प्रेजेंस की आदत हो गई। मैं खेल रहा होता था, वो अचानक से आ जाता था। मैं उसकी तरफ ग्लांस करता था और मैं अपना खेलना कंटिन्यू रखता था और वो वहां से गायब भी हो जाता था। उसकी आंखें मुझ पर है इसका एहसास मुझे हमेशा होता रहता था। मेरी फैमिली को इसके बारे में पता था लेकिन उन्होंने उस इंसान को कभी खुद से नहीं देखा था। मेरे मॉम डैड को ये काफी क्यूट लगता था कि मेरा एक इमेजिनरी फ्रेंड है। लेकिन जब मैंने उस इंसान का हुलिया मेरे मॉम डैड को बताया तब वो दोनों भी हैरान हुए। मेरी बहन ही थी जिसने बिलीव किया कि वो इंसान रियल में है और उसने कहा कि वो उससे डरती है। एक बार जब मैं अपना टॉयलेट खत्म कर कर वॉश बेसिन में अपने हाथ धो रहा था, मैं एक टेबल पे खड़े रह के अपना हाथ धोता था क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी। तब सडनली कॉर्नर ऑफ माई आई मैंने उस इंसान को हमारे घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। मैंने चिल्लाते हुए मेरी बहन को बुलाया और कहा वो आदमी यहाँ पे है। मेरी बहन भागते हुए आई लेकिन जैसे ही मैं उस इंसान की तरफ अपना हाथ पॉइंट करने वाला था वो पीछे रिवर्स में नीचे की तरफ चलने लगा और वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। और जैसे ही मेरी बहन वहां से निकल गई वो वापस चलते हुए ऊपर आया। मैंने उसे लोगों को दिखाना बंद कर दिया क्योंकि क्लियरली उसे पसंद नहीं था कि कोई और उसे देखे। इवेंचुअली मेरे मॉम डैड ने वो घर शिफ्ट कर लिया। जब सामान मूव करने वाली वैन वहां से निकल रही थी तब मैंने उसे देखा। वो घर के नजदीक हमें जाते हुए देखता खड़ा था। वो वहीं पे खड़ा रहा, उसने हमें फॉलो नहीं किया। मैंने उसे उसके बाद नहीं देखा। मैंने उसे डिसमिस किया ये सोचकर वो मेरा चाइल्डिश इमेजिनेशन था। कई साल बीत गए और मैं उस इंसान को भूल चुका था। फिर जब मैं कुछ 18 साल का था मैं अपनी घर की सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर की तरफ मेरी बेडरूम में जा रहा था। तभी शायद कुछ रात के 12 बज चुके होंगे। जब मैं ऊपर पहुंचा और हॉलवे में चल रहा था तब मैंने किसी और रूम से किसी को बाहर निकलते हुए देखा। जब वो लाइट में आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये वही इंसान है जो बचपन में मेरा इमेजिनरी फ्रेंड था, द मैन विद द रेड आईज। मैं ये देख के काफी डर गया। मैं अपनी जगह पे फ्रोज हुआ। वो वहीं पे खड़ा था बिना कुछ किए अपनी लाल आंखों से मुझे देखता हुआ। और फिर उसके बाद उसने वो स्माइल दी। फिर वो मुझे स्टेयर करते हुए मेरे बेडरूम के अंदर गया। अगर ये कोई मूवी होती तो मैं उसके पीछे जाता और उसे पूछता कि तुम कौन हो, या फिर मैं उसे बहुत मारता और उसका मर्डर कर देता। लेकिन ये मूवी नहीं थी। मैं काफी डर चुका था। मैं भागते हुए नीचे गया। मैं अपने घर से बाहर निकला। मैं घर के बाहर अपना सर पकड़े हुए बैठा रहा। मैं वहां पे सुबह तक बैठा रहा। इसके बाद से मैंने उसे आज तक कभी भी नहीं देखा।